टाइम पर 2 लाख रुपए कर्ज जात की माफी। किसानों को दीगर कई स्कीमात से मुस्तफिद किया जाएगा। कामारेड्डी में रच्चा बड्डा प्रोग्राम का इनेकाद। साबिक़ रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया और किसानों से बात की। साबिक़ वज़ीर आज़म अंजहानी राजीव गांधी की बरसी के मौके पर रियासती कांग्रेस ने रच्चा बंडा के नाम से एक अहम प्रोग्राम शुरू किया और अब ऐसा लगता है कि रियासत में कांग्रेस एक बार फिर जिंदा हो चुकी है। कांग्रेस के एक अदना से कारकुन से लेकर आला कायदीन तक इस प्रोग्राम में सरगर्म हो चुके हैं। कई सालों बाद कांग्रेस को अपने दरमियान देखकर लोगों ने मसरत का इजहार किया। हालिया दौरे वरंगल के मौके पर कांग्रेसी रहनुमा राहुल गांधी ने चंद एक अहम ऐलानात किए थे। बिलखुसूस किसानों के ताल्लुक से इनके ऐलानात बहुत ही शानदार थे और किसानों को मुतवज्जा करने वाले थे। राहुल गांधी ने जिन मराहत व स्कीमात का ऐलान किया है उसके ताल्लुक से आज कांग्रेस के कायदीन गांव-गांव पहुंचकर किसानों को इससे वाकिफ करवा रहे हैं। कामारेड्डी के तमाम ही मुआवजात का अहाता करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर साबिक़ वजीर भी सरगर्म हो चुके हैं। वो कई मुआवजात का दौरा कर रहे हैं और किसानों और उनके अफराद खानदान से मुलाकात कर रहे हैं और इनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टीआरएस हुकूमत ने किस तरह इनका इस्तेहसाल किया है। बुलंदबांग दावों के बरक्स धान की खरीदी में दिलचस्पी नहीं ली जा रही। ज़री शोबे को बेशुमार मराहत का ऐलान करने के बावजूद फसलों की हौसला अफजाई नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से तमाम स्कीमात बेमतलब व बेफैज साबित हो रही है। इन स्कीमात से महज चंद अफराद और चंद खानदानों को ही इसका फायदा हासिल हो रहा है। साबिक़ रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा ही किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती आई है। साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने सब्ज़ इनक़लाब का नारा दिया था और मुल्क में ज़रई इस्लाहात लागू करते हुए ज़रई शोबे को मुल्क का ताकतवर तरीन शोबा बना दिया था। कांग्रेस ने हमेशा ही जय जवान जय किसान के नारों के साथ हमेशा ही किसानों को अहमियत दी और अब राहुल गांधी किसानों को हुकूक व इंसाफ दिलाने के लिए सरगर्म हो चुके हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि अगर रियासत में कांग्रेस बरसरे इख्तिदार आएगी तो फिर कांग्रेस हुकूमत एक माह के अंदर अंदर किसानों के 2 लाख रुपए के कर्जात को माफ कर देगी। किसानों को और खौलदारों को फी एकड़ 15,000 रुपए सालाना इमदाद फराहम की जाएगी, जबकि जमानत रोजगार के ज़रई मजदूरों को सालाना 12,000 रुपए की इमदाद दी जाएगी। फसलों की बेहतरीन फायदा बख्श कीमतें तय की जाएगी। अकल तरीन कीमत 2,500 रुपये कुंटल तक दी जा सकती है, जबकि हल्दी की फसल को फी कुंटल 15,000 रुपये कीमत दी जाएगी। इसके अलावा हल्दी बोर्ड के क़याम को यकीनी बनाया जाएगा। फसलों की तबाही की सूरत में किसानों को नुकसान न हो, इसके लिए किसानों की फसलों को इंश्योरेंस करवाया जाएगा और तबाहशुदा फसलों का फिलफौर मुआवजा इंश्योरेंस के जरिए अदा कर दिया जाएगा। इसके अलावा दीगर कई स्कीमात पर अमलवारी करते हुए किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि रियासत में जवां साल कायद रेवंत रेड्डी के हाथ में कांग्रेस की बागदौड़ है और वो एक हरकियाती और कुछ कर दिखाने का जज्बा रखने वाले कायद है। लिहाजा आप तमाम से ख्वाहिश है कि कांग्रेस के साथ जुड़े और कांग्रेस के 70 साल तवील तजुर्बे से फायदा उठाए। संगमेश्वर నిన్న రాత్రికి ఒక దళితు రైతు సోదరుడు కళ్ళం మీద హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది, చచ్చిపోయింది. ఈమె ఇంపురగా రాజట్లపల్లి సిద్ధినాములు సంగమేశ్వర్ అతడు నిన్న హార్ట్ అటాక్ చనిపోగానే మొన్నటి వరకు టీఆర్ఎస్ ఇక్కడ కనిపించలేదు. అది కనిపించగానే యాడ గడబడవుతుందని ఆ శవానికి మాట్లాడుకుని రాత్రి ఫోటో కూడా దిగకుండా తీసుకొని వాడిపోయింది. అలాంటి ఫస్ట్ నేను దళితులం చెప్పాను. టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు దాంట్లో ఫస్ట్ ఉన్నారు. కేసీఆర్ ఇప్పుడు మన ఒక రైతు చెప్పిండు, రాజు చెప్పిండు, రైతులకు మేము వరి వేసుకుంటే వరి వేయొద్దు అని ఆయన చెప్పే ఆడ కేసీఆర్ ఇక్కడక్క చంచలు వాళ్ళ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు వేయొద్దు మా అన్న అద్దన్నట్టు ఎవరో మీ అన్న పీకుడు గారు వాడు అద్దంటే కడుపు మీద కొట్టినా కూడా ఇప్పుడు ఎవరు తెచ్చిస్తారు? 30% మంది ఇవాళ రైతులు వరి వేసుకోలేదు. భయానికి కొనడట అంటే ఇవాళ అదే రాజు చెప్పినట్టు రేవంత్ రెడ్డి గారు, షబ్బీర్ అలీ గారు కళ్ళం తిరిగి ఎట్లా బిడ్డ మెడలు